नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूँगा। मोस्टली थ्योरेटिकल नॉलेज तो मैं देता ही रहता हूँ कि ये दवा होम्योपैथी की ऐसे असर करती है, ऐसे असर करती है, बुक्स में क्या लिखा हुआ है, ये सब कुछ मैं आपको जानकारी देता ही रहता हूँ। लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूँगा कि मैं अपने क्लिनिक में किस तरीके से मेडिसिन का उपयोग करता हूँ और किन-किन प्रॉब्लम्स में होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करता हूँ। तो ये पहली कड़ी है और आज की मेडिसिन है फेरम फॉस। दोस्तों ये एक बायोकेमिक साल्ट है। मोस्टली अमूमन इस दवा का उपयोग बुखार के लिए किया जाता है। इस दवा का उपयोग हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस दवा का उपयोग कमज़ोरी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस दवा का उपयोग सर्दी खांसी के लिए किया जाता है। इस दवा का उपयोग आयरन डिफिशियंसी को कम करने के लिए किया जाता है। लेकिन और भी कुछ उपयोग हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैं आपको कोई भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है, तो प्लीज़ आप सिर्फ ईमेल पे ही मैसेज करें। और किसी भी मैसेज सेक्शन में अगर कोई नंबर वगैरह आया, कोई फेक अकाउंट से कुछ भी आए, तो वो मैं नहीं हूँ। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। फेरम फॉस ये एक बायोकेमिक साल्ट है। दोस्तों साल्ट्स तो आप जानते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे शरीर का, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर अलग अलग साल्ट का अलग अलग शरीर में काम है। अगर कोई साल्ट की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। तो अगर फेरम फॉस मतलब आयरन की अगर आपको कमी हो जाती है तो आप जानते ही हैं, आयरन डिफिशियंसी होने के कारण हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है और हीमोग्लोबिन कम होने के कारण फिर हमें एनीमिया के सिम्टम्स आते हैं। एनीमिया हो जाता है, आप चलते हैं फिरते हैं, जल्दी हाँफी आती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, चक्कर आने लगता है, जी मिचलाने लगता है, सर घुमाने लगता है। एनीमिया बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर फीमेल्स में ये कॉमनली होता है। और हीमोग्लोबिन अगर आपका 11 से कम है तो आपको सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। हालांकि 12 से कम है तब भी आपको एनीमिया है, लेकिन सिम्टम्स 11 से कम के बाद ही आना चालू होते हैं। तो मोस्टली अगर किसी को आयरन डिफिशियंसी है, उसका आयरन ब्लड में कम है, तो मोस्टली अगर किसी को आयरन डिफिशियंसी है, आयरन की कमी है, तो एनीमिया होगा। और इस तरह की आयरन डिफिशियंसी में फेरम फॉस बहुत ही लाभकारी लाभदायक दवा है। कैसे यूज़ करें? फेरम फॉस आप 3x सैचुरेशन टैबलेट में लीजिए, आपको होम्योपैथिक शॉप में आसानी से मिल जाएगी। अब आप इसे 6 गोली आधे कप गुनगुने पानी में घोल के इसे आप दिन में 3 से 4 बार लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है तो शुरुआत के 10 दिन आप 2-2 घंटे में लीजिए। आधा कप गुनगुना पानी लीजिए, 6 गोली डालिए और पीते रहिए 2-2 घंटे में। आयरन डिफिशियंसी 10 दिन में ही आपको आराम लग जाएगा, एनीमिया के सिम्टम्स आना बंद हो जाएंगे। और आप जब हीमोग्लोबिन 10 से 15 दिन बाद चेक कराएंगे तो आपका हीमोग्लोबिन भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर आप इसे दिन में 3 से 4 बार लेते रहें और ऐसी चीज़ें ज़रूर खाएं जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, तो ये आयरन एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाती है। तो आप अगर फेरम फॉस लेते हैं तो आपके शरीर में आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। जो आप खाते हैं उसमें जो आयरन रहता है, आयरन तत्व रहता है, लौह तत्व रहता है। शरीर के लिए लौह तत्व की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। शरीर लौह तत्व को अच्छे से एब्जॉर्व करेगा तो आपको कभी भी एनीमिया नहीं होगा। तो ये एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाती है और ये आयरन की कमी को भी
ठीक करती है। लेकिन फेरम फॉस होम्योपैथी में सिर्फ आयरन की कमी को ठीक करने के लिए नहीं यूज़ की जाती। इसके उपयोग बहुत सारे हैं और उनमें से एक उपयोग है कि अगर आपको सर्दी खांसी बार बार होती है, अगर आपको बुखार आ जाता है, फीवर हो जाता है, तो फेरम फॉस बहुत उपयोगी है। आपको बहुत ज़्यादा सर्दी है, नाक बिल्कुल बह रही है बहुत ज़्यादा, और खांसी बहुत ज़्यादा है, कफ बहुत ज़्यादा आ रहा है और आपको फीवर है, तो फेरम फॉस आप 6x पोटेंसी में यूज़ करें। आधे कप गुनगुने पानी में डाल के इसे आप दिन में 3 से 4 बार पिएं। इसको लेने से इन्फ्लामेशन, मतलब सूजन कम होगी। शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होने के बाद शरीर में सूजन आती है जहाँ पर इन्फेक्शन है, जिसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। हालांकि इन्फ्लामेशन का डेफिनेशन अलग है, उसे हिंदी में सूजन ही बोलना पड़ता है। वो सूजन नहीं है, अलग अलग चीज़ें होती हैं इन्फ्लामेशन में। सूजन भी होती है, स्वेलिंग भी होती है, वहाँ पर पेन भी होता है, वहाँ पर म्यूकस फॉर्मेशन भी होता है, वहाँ पर रेडनेस भी होती है। जैसे टॉन्सिल की प्रॉब्लम हुई, टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। टॉन्सिल में क्या क्या होता है? टॉन्सिल में होता है सूजन, टॉन्सिल में होता है इन्फेक्शन, टॉन्सिल में होता है दर्द, टॉन्सिलाइटिस अगर अगर आपको है तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में भी फेरम फॉस बहुत ही लाभकारी दवा है। फेरम फॉस आप 6x पोटेंसी में आधे कप गुनगुने पानी में डालें और इसे गरारा करके पिएं। हर 2-2 घंटे में 2 दिन में टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये मेडिसिन एक्यूट डिसीजेज में बहुत कारगर दवा है जहाँ पर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो। अदर होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, जैसे कि बेलाडोना, एकोनाइट, ये दवा जो एक्यूट कंडीशंस को ठीक करती हैं, एलियम सिपा, इनके साथ अगर आप फेरम फॉस का उपयोग करेंगे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे, अगर किसी को सर्दी है, किसी को खांसी है और फीवर है, आपने मान लीजिए उनके सिम्टम्स देखकर बेलाडोना दी, बेलाडोना 30 2 बूंद दिन में 3 बार दी। उनके सिम्टम्स बेलाडोना से मिल रहे हैं, जो कि मिलते हैं ज़्यादातर, और साथ में अगर फेरम फॉस 6x दी, तो बेलाडोना से जो पेशेंट 3 दिन में आराम होना था, फेरम फॉस देने के बाद 2 दिन में आराम लग गया या 1 दिन में आराम लग गया। ये दवा एक्यूट कंडीशन में एक सप्लीमेंट्री दवा है और इसका उपयोग एज अ सप्लीमेंट्री मेडिसिन ज़रूर करें। जैसे कि सर्दी खांसी बुखार में आपने जो भी मेडिसिन होम्योपैथी की दी है, उसके साथ अगर आप ये मेडिसिन देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और साथ में ये आयरन डिफिशियंसी में तो आप इसका उपयोग कर ही सकते हैं। इसके साथ आप कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करें। कुछ मेडिसिन से आप ज़रूर देख लीजिएगा, विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका, जैसे कि सिंकोना ऑफिसिनालिस चाइना, जैसे कि फेरम मैट, ये दवा आयरन डिफिशियंसी के लिए बहुत अच्छी है। इन दवाओं के साथ आप फेरम फॉस का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बायोकेमिक साल्ट्स का उपयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। ये मेडिसिन जो है वो आप आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को ठीक करने के लिए दीजिए, और साथ ही साथ आप इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करने के लिए दीजिए, एक्यूट कंडीशन में दीजिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये दवा है। इसका उपयोग कॉमनली बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप ये मेडिसिन ज़रूर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में पढ़ेंगे और आप इसके बारे में समझेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे शेयर के बटन दिए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय।